30 तारीख को बिहार में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होगी और राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे। और शुरुआत में तो ये भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच सकते हैं। आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो उस वक्त ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश को लेकर कुछ अटकलें हैं। हालांकि मैं बिल्कुल अभी ये कहने की स्थिति में नहीं हूं नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं, ना मैं इस बारे में कोई पुष्टि करता हूं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं जरूर चल रही हैं जिससे ये लग रहा कोई ना कोई वहां पे हलचल मौजूद है। क्या आपको लगता है कि अगर 30 तारीख को नीतीश कुमार और ना भी सही लालू यादव अगर वहां पहुंचते हैं या तेजस्वी यादव वहां पहुंचते हैं तो राहुल गांधी की यात्रा को कामयाबी भी मिलेगी और इंडिया गठबंधन को मजबूती भी मिलेगी? आपको क्या लगता है? क्या पहली बात तो ये, क्या नीतीश और लालू वहां जा पाएंगे? अगर नीतीश तो क्या लालू भी जाएंगे वहां पे? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी दावे आए थे वो कांग्रेस की तरफ से आए थे। हाँ, तो कांग्रेस ने पहले कहा था कि वो जाएंगे और बाद में आया कि इसकी संभावना है कि वो जाएंगे। और आज जिस तरह की खबरें उड़ती रही दिन भर, उसमें इस बात को लेकर मतलब इसका एक पता भी चल जाएगा कि नीतीश कुमार अगर 30 तारीख को नहीं जाते हैं या उससे पहले कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है बिहार में। तो नीतीश कुमार के बारे में तो कोई तय नहीं कर सकता कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर वो इसमें एनडीए के साथ नहीं भी जाते हैं तब भी वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। जो भी बयान आया है वो कांग्रेस की तरफ से आया है। और मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस ने पहले दावा किया, फिर बाद में कहा कि संभावना है कि वो जाए। लालू प्रसाद जा सकते हैं, उनके साथ एक ईडी का मामला है, शायद वो तारीख वगैरह है उस तरह उसी से कोइंसाइड कर रही है, तो उसको अगर वो टाल के जा सकते हैं तो जाएंगे, नहीं तो फिर उनके लिए भी मुश्किल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार को राहुल गांधी को वहाँ किशनगंज में अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, भीड़ जुटेगी वहाँ के। आपको पता है कि जो बिहार में एकमात्र गैर एनडीए एमपी थे वो कांग्रेस के थे, वो किशनगंज के थे, मोहम्मद जावेद। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अच्छा एंट्री पॉइंट है उनको और काफी भीड़ भी जुटने की संभावना है। ये जरूर है कि इस पर एक साया जरूर आ गया है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में आज इतनी चर्चा है, शायद इससे पहले उतनी चर्चा नहीं हो रही थी। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि गवर्नर हाउस मिलने जा रहे हैं, हालांकि उसे कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर इस तरह का शक का माहौल रहेगा ना, तब तो यात्रा इंडिया का बहुत अच्छा भविष्य नहीं दिखेगा। हो सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा अच्छी हो जाए, लेकिन अगर नीतीश कुमार इस तरह से डावाडोल स्थिति में रहेंगे, उनके बारे में इस तरह का शक बराबर बना रहेगा, तब तो इंडिया गठबंधन के लिए मुझे लगता है कि काफी मुश्किलें हैं। जी, बट समी साहब, आपसे जब पिछली बार बातचीत हो रही थी, लगातार आपसे बात होती थी, तो आप लगातार इसको डिसमिस करते थे कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले हैं। आज आपका कॉन्फिडेंस मुझे थोड़ा सा हिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या आपके पास कोई जानकारी है कि वो वाकई में जा रहे हैं या आप भी चीजों को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे असल में एक साहब से मुलाकात होने वाली थी तो वो हो नहीं पाई, तो उससे कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद वो भी उसी मामले में बिजी होंगे। लेकिन बात देखिए, मैंने शुरू से ये बात कही थी कि नीतीश कुमार जा सकते हैं, नीतीश कुमार का अपना इतिहास रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन नीतीश कुमार वहां जाके करेंगे क्या, एनडीए में उनको क्या मिलेगा, ये सवाल है जिसके आधार पर मैं कहता था कि वो नहीं जाएंगे। और मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि इसकी बुनियाद पर उनको नहीं जाना चाहिए, जो पॉलिटिकल इक्वेशन नजर आता है। वैसे वो चले जाएंगे तो मुझे कोई ताज्जुब बहुत नहीं होगा, क्योंकि उनका एक इतिहास रहा है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि वो कब 11 बजे दिन में आपको बुला लें डिबेट करने के लिए, क्योंकि वो गवर्नर हाउस चले जा सकते हैं। लेकिन क्यों करेंगे ये समझ में नहीं आने वाली बात है। हाँ, संकेत जरूर दे रहे हैं, जैसे उन्होंने जो कल भाषण दिया उसमें परिवारवाद के बारे में बात की, जबकि वो उसी परिवार के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। अगर उनको परिवारवाद से या परिवार को आगे बढ़ाने से इतनी दिक्कत थी तो फिर वो इसके साथ सरकार क्यों चला रहे हैं? उनको सरकार नहीं चलानी चाहिए। तो इससे होता क्या है कि नीतीश कुमार की मौका परस्ती पता चलती है और कुछ इससे होगा नहीं। नीतीश कुमार डिस्क्रेडिट होंगे। हो सकता है कि बीजेपी को इसका फायदा हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के इधर रहने से बीजेपी को अपने ईबीसी वोट को लेकर काफी चिंता है। और यही वजह है कि लोग मानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न देने की घोषणा हुई, तो पिछले 10 साल की सरकार थी तब नहीं घोषणा हुई। अब जब 2 महीने के बाद इलेक्शन होना है तब उन्होंने घोषणा की है, जबकि राम लहर इतना जबरदस्त है। मैंने भी देखा उस दिन, हर जगह घूम कर देखा, लगभग हर घर में जो है दिया जल रहा था और पटाखे भी छूट रहे थे। तो वैसे माहौल में भी अगर कर्पूरी ठाकुर को वो भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो ईबीसी वोट की बहुत चिंता है उनको, तो ये पता चलता है कि उनका कॉन्फिडेंस भी कम था राम लहर पर। शायद उनको लग रहा था कि बिहार में सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा,
इसके लिए जरूरी है कि साथ साथ एक कुशन रखा जाए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके। अब देखिए एक चीज और संकेत में लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार ने जो पहला ट्वीट किया था उसमें सिर्फ केंद्र सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया था, लेकिन उस ट्वीट को डिलीट करके एक लाइन जोड़ा गया, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने बधाई दी, इसके लिए धन्यवाद दिया, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम। तो ये सब कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे कई बार जो है अच्छे अच्छे पत्रकार का विश्वास डोल जाता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं इससे इनकार नहीं करता।